हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ त्रिकोणमिति। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक ही बात है, हिंदी में कहते हैं हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आज हम शुरू करने वाले हैं और शुरू करने के लिए जा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 है हमारी NCERT की बुक में, क्लास 10th के लिए स्पेशली हम सेशन शुरू कर रहे हैं इस टाइम। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, यानी इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले या एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। उन फंडामेंटल्स को सीखेंगे हम, बेसिक बातें होती हैं उनको सीखेंगे हम, तब जा कर के हम सीधे एक्सरसाइज पर आएंगे और हम उसके बाद सवालों को यानी कि सम्स को सरल करेंगे। ठीक है, किस प्रकार सुन लीजिए। इस वाली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले देखिए, हमें दो एंगल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 इज़ एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। नंबर 2 इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में करते हैं हम चर्चा इस टाइम। ठीक है, देखिए सपोज करिए हम धरती पर खड़े हुए हैं, ज़मीन पर खड़े हुए हैं, या पतंग आसमान में उड़ रही है, या एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे आँख के बीच, आँख का हॉरिजॉन टुवर्ड्स द काइट, यानी काइट तक जो हमारी आँख की इंक्लाइंड एक लाइन पहुँचेगी, तिरछी लाइन जो पहुँचेगी, और सीधा जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा हमारे ज़मीन से, आँख से लेकर के जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी, जब हम किसी वस्तु, आसमान में उड़ती हुई वस्तु को या आसमान की तरफ बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं या टावर के टॉप पर देखते हैं, तो धरातल या हॉरिजॉन्टल लेवल और आँख के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड बनाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो नीचे चलती हुई कार है, इंसान है, कोई भी चीज़ है, हम उसको देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है और आँख के बीच, जो आँख देख रहे हैं इस टाइम पर, आँख की जो रे होती है उसके बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी वस्तु को किसी टावर के टॉप से खड़े होकर देखते हैं तो हमारी आँख के बीच और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं आप अवनमन कोण। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइम। सपोज करिए ये दिस इज़, हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये प्लान है एक, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं और कोई काइट आसमान में उड़ रही है। ये काइट आसमान में इस टाइम उड़ रही है, तो काइट, ये है काइट का धागा, यानी कि स्ट्रिंग है काइट की, और ये आ गया है हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, यहाँ खड़े होकर हमने देखा इस काइट को, ये हमारी आई है, मान लीजिए, बनाता हूँ, देखो मैं यहाँ पर आई अपनी, ये आई है, इस आई से हमने इस काइट की तरफ देखा तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल जो हमारे पास है इसके बीच और इस काइट की जो आ रही है लाइन, ये वाली दिख रही है आपको, रे जो आँख से निकली है हमारी आँख से जो हम देख रहे हैं पतंग को, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस टाइम पर, इसी को हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, नीचे खड़े थे हम, धरती पर खड़े हुए थे और अपनी आँख से हमने काइट की तरफ देखा, तो काइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ उसको हमने क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए आप किसी टावर पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये टावर है, कोई यहाँ खड़े हुए हैं आप ऊपर इस जगह, और यहाँ पर कोई कार मूव कर रही है, यहाँ कोई कार है और वो कार मूव कर रही है। ये कार बनाई हमने, ये कोई कार है जो मूव कर रही है, सपोज करो इधर कर रही है, चाहे इधर कर रही है, मर्जी है आपकी। तो यहाँ देखें आप, ये हमने देखा इस कार को, कार और हॉरिजॉन्टल लेवल के दिख रहा है आपको बीच जो एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन्हीं दोनों तथ्यों पर हम बात करेंगे इस टाइम, इसी एक्सरसाइज के अंदर
कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरीके से फॉर्म होता है। एक बात और सुन लीजिए आप, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इस पर, इसी सिचुएशन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम बताऊंगा आपको मैं, वो क्या होती हैं। देखो उससे पहले सुन लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में कहते हैं हम उन्नयन कोण, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं हिंदी में हम अवनमन कोण, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात होती है हमारी कंप्लीट। अब इसके अलावा देखिए त्रिकोणमिति के अंदर, जो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे और राइट एंगल पर बेस्ड पढ़े थे। राइट एंगल पर बेस्ड कैसे, हम जानते हैं कि राइट एंगल जो होता है उसकी 3 साइडें होती हैं, उन तीनों साइडों की जो नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे इसी ही ट्राइंगल की साइडों पर डिपेंड करते हैं। तो देखो उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले हम करते हैं सॉल्व, उसके बाद हम चलेंगे आगे। किस प्रकार सुन लीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक पोल दिया है, पोल की लंबाई मान लीजिए कि 5 मीटर है या 8 मीटर है या 6 मीटर मान लीजिए आप। पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर है, और पोल की जो परछाई है, पोल की जो परछाई है वो लगभग आपकी 3 मीटर के आसपास है, और हमसे कहा जाए थीटा फाइंड कीजिए आप। थीटा फाइंड कैसे करेंगे सुन लीजिए इसके बारे में। देखो ये ट्रायंगल दिया है इस टाइम, इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ 2 साइडें दे रखी हैं आपको। क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस यानी आधार, आधार दिया है, और लंब दे रखा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तलाशना होगा, इस क्वेश्चन करने से पहले आपको तलाशना ये होगा कि लंब और आधार यानी कि परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड और बेस जो होता है सिर्फ हमारा tan और cot के अंदर होता है, उसी का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर थीटा एंगल प्राप्त कर सकते हैं। देखो किस प्रकार, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 6/3 आ गया। अब tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना, 2, 3 2 जा 6 आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको tan इनवर्स 2 प्राप्त होगा। तो ये थीटा जो एंगल आया है हमारा, यही एंगल आया है हमारा ये वाला, कि कितना एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। कब हो रहा है, जब हमें किसी भी पोल की हाइट, ऊंचाई दे रखी 6 मीटर, और इसी पोल की परछाई अगर 3 मीटर है हमारे धरातल पर, तो कितना एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, परछाई के माध्यम से। तो इसको फाइंड किया आपने किस तरीके से, इस तरीके से। अब देखो इसके अलावा किसी क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपोटेनस दिया होगा यानी कर्ण दिया होगा, वहाँ पर आप साइन और कॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोसेक का, सेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब, वो डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन के, सिचुएशन हमारे उस सवाल की कैसे होगी। आइए हम इस टाइम 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं किस प्रकार हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण के माध्यम से। तो फिलहाल इन चीज़ों को नोट कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए। हाँ तो मेरे बच्चों, हम जो है इस एक्सरसाइज, ये 9.1 का पहला क्वेश्चन है, देखिए इससे, इसके रिलेटेड और इससे संबंधित हम बेसिक फंडामेंटल्स आपको बता चुके हैं, और बताया हमने अभी जस्ट एकदम आपको, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होते हैं उनके बारे में हमने बताया है कि कब कब फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं का उपयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इन सवालों को सरल करेंगे, ठीक है ना। ये सवाल जो है 9.1 जो एक्सरसाइज है, ये है हमारी एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति ये नहीं केवल आपकी 10th क्लास के लिए ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे देश के अंदर स्पेशली, और आगे पढ़ाई करते हैं आप, ठीक है, आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो वहाँ भी आपके लिए ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन आपके सामने सरल करते हैं, सॉल्व करते हैं, और क्या क्या टेक्निक हम यहाँ पर अपनाते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सवाल क्या कहता है आपसे, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly staged and tied from the top of a vertical pole to the ground। इसका मतलब क्या हुआ सुन लीजिए। एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट कौन होता है सुन लीजिए। आपने देखा होगा आपके गांव के अंदर भी, आपके शहर के अंदर भी, रोडों के किनारे या रास्तों में कहीं चौक पर
रस्सी बांधकर नाटक दिखाना या डंडे पर खड़े होकर नाटक दिखाना, ठीक है, डंडे घुमाना। तो इस तरह की जो कला होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इस तरह की कला को करने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं, सर्कस आर्टिस्ट कहते हैं। या सर्कस में काम करने वाले लोग, सर्कस होते हैं, देखो जितने मेले लगते हैं इन मेलों के अंदर सर्कस होते हैं। सर्कसों में जो आर्टिस्ट होते हैं ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए सर्कस आर्टिस्ट होते हैं। तो समझ गए होंगे बच्चों आप कि एक्चुअल में सर्कस आर्टिस्ट होते कौन हैं। चलिए, तो सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, चल रहा है वो, एक 20 मीटर लंबी रस्सी है उस पर चल रहा है, विच इज टाइटली स्टेज्ड, जो बिल्कुल टाइट है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ आ वर्टिकल पॉल, जो पॉल के टॉप से बंधी हुई है। कहाँ तक बंधी हुई है, टू द ग्राउंड, फिर ग्राउंड तक आ रही है वो बंद करके, टॉप से पॉल के ग्राउंड तक आ रही है। देखो बच्चों एक चीज़ और समझ लें आप, अगर आपके जिस टाइम आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं अगर क्वेश्चन को पढ़ते वक्त अगर आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक स्किल पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये अनिवार्य है, आप तुरंत दिमाग में अपनी इमेज बनाएंगे, क्वेश्चन को इस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इमेज क्या क्रिएट हुई है देखो, मैं इस टाइम आपको दिखाऊंगा। फाइंड द हाइट, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की जो हाइट फाइंड करनी है, कितना ऊंचा पोल है वो, कितनी हाइट है उस पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो किस तरीके से सॉल्यूशन दिखाते हैं, देखो इसका, इस क्वेश्चन का हम पहले बनाएंगे चित्र आपके सामने। देखो इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ कला आपकी यही है कि अगर आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है तो आप आसानी से सवाल को भी सरल कर लेंगे। किस प्रकार सुन लीजिए, देखो ये पॉल दिया है, ये रस्सी, देखो टॉप ऑफ द पॉल ये आ गया, ये रस्सी बंधी है इस तरीके से, कहाँ बंधी है, ग्राउंड तक बंधी है, ग्राउंड मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड आ गया। अब देखो ये पोल है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, और जो रस्सी दे रखी है आप कितनी ये लंबी है रस्सी है 220 मीटर, ये रस्सी है इस टाइम पर, ये बंधी है ग्राउंड से, ठीक है। और ग्राउंड से जो रस्सी बंधी है ना ये वाली, और ये ग्राउंड जो है हमारा, इसके बीच जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और आपको हाइट ऑफ द पॉल फाइंड करनी होगी। ये सवाल है आपके सामने, छोटा सा फिगर आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप आसानी से इस सवाल को सरल कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार सुन लीजिए, मैंने आपको सिखाया होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ काम करेंगे हम। देखो अगर यहाँ परपेंडिकुलर और हाइट का, परपेंडिकुलर और बेस का जिक्र होता तो यहाँ पर tan और cot का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जिक्र किस चीज़ का है, यहाँ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी लंब का और कर्ण का इस टाइम पर जिक्र है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में आप कॉसेक या साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार सुन लीजिए, देखिए सिंपल मेथड एकदम, लेट कर लीजिए, लेट हाइट ऑफ द पॉल, ये मान लेंगे इज इक्वल टू h मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन वी नो दैट वेरी वेल, क्या कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे आपने, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी h/20। सिंपल यहाँ इसको सरल कर लेंगे हम, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू h/20 मिला आपको, 20 इधर ले गए आप, तो 20/2 इज इक्वल टू h। 2 से ये कैंसिल आउट कितनी बार, 10 बार। तो यहाँ हाइट ऑफ द पॉल मिल जाएगी आपको कितनी, 10 मीटर प्राप्त हो चुकी है। ये थी आपके सामने प्रॉब्लम भी थी और आपके सामने समाधान हमने कर दिया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी इस एक्सरसाइज के अंदर। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये सवाल और ये सवाल का सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। अगर अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।